That's why cinema story. बॉलीवुड ने हमेशा ना अपनी बड़े बड़े बजट वाली फिल्में, बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ हम सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यहाँ लगता था कि अगर कोई छोटी फिल्म आएगी तो बस नीचे वाली ऑडियंस के लिए होगी। बड़े स्टार और हाई बजट, इन सब के बीच में छोटे बजट वाली फिल्में हमेशा डोमिनेट होती थी। लेकिन इस साल सब कुछ बदल रहा है। इस साल क्या, पिछले कुछ टाइम से सब कुछ बदल रहा है। एक छोटी स्मार्ट क्राफ्टेड साउथ फिल्म डूड ने साबित कर दिया कि कहानी, सिंसियरिटी और ऑडियंस कनेक्ट ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सोचो, सिर्फ 35 करोड़ के बजट में बनी एक फिल्म ने, जो पहले किसी के रडार में थी ही नहीं, 6 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ये वो कहानी है जिसने खुद बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यदि कोई चाहे, वो ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 हो या आयुष्मान खुराना की थामा, इन सब बड़ी बड़ी फिल्मों के सामने वो छोटी फिल्म मुश्किलें खड़ी कर सकती है। प्रदीप रंगनाथन की ये फिल्म सिर्फ छोटे बजट की कहानी नहीं है, बल्कि स्टोरी फिल्म मेकिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऑडियंस ने देखा कि अगर कहानी दमदार हो, इमोशन जेन्युइन हो और नरेटिव ऑडियंस को इन्वॉल्व करे, तो बजट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर होता ही नहीं है। डूड ने ये सब साबित किया है। इनकी शुरुआत धीमी थी, रफ्तार ऑब्वियसली धीमी रहेगी क्योंकि शुरू में कोई इस फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने धीरे धीरे हर थिएटर में इसे सुपर हिट बना दिया है। पहले दिन 9.75 करोड़ की ओपनिंग, दूसरे दिन 10.4 करोड़ की ओपनिंग, तीसरे दिन 10.6 करोड़ और छठे दिन 3.8 करोड़ तक। इस फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी है। तमिल से 3.15 करोड़, तेलुगु से 0.65 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है। साउथ ऑडियंस का भी सॉलिड सपोर्ट मिला है इस मूवी को। कुल मिलाकर सिर्फ भारत में ही नहीं, 100 करोड़ का पूरा आंकड़ा इस मूवी ने पार कर लिया। अब सोचो, ये सब बिना किसी बड़े स्टार कास्ट और बिना किसी बड़े बजट के हुआ है। टिपिकल बॉलीवुड मसाला फॉर्मूले के बिना हुआ है। बस एक स्ट्रॉन्ग कहानी, रिलेटेबल कैरेक्टर और एंगेजिंग नैरेटिव के दम पर हुआ है। यही चीज़ बॉलीवुड में अक्सर मिसिंग रहती है। यहाँ ऑडियंस को दिखाया जाता है कि बड़े स्टार, बड़े सेट्स और आइटम नंबर्स ही बॉक्स ऑफिस जनरेट करते हैं, लेकिन ड्यूड ने पूरे बॉलीवुड सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है। अब आप कांतारा चैप्टर 1 और थामा की बात करते हो तो वहाँ भी बड़े स्टार, बड़े बजट और बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स हैं। कांतारा को हाँ, आप एक बार इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत उसने भी छोटे बजट के साथ ही की थी। अब ये फिल्म 35 करोड़ के बजट में बनी है, सिर्फ कंटेंट और स्टोरी के दम पर अपने ऑडियंस को थिएटर तक ले आई है और ऑडियंस ने इसे प्यार भी दिया है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने इसे कंफर्म किया है कि ये कहानी टॉप लेवल की है। ये कहानी है बॉलीवुड के ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस को चैलेंज देने वाली। कई सालों से साउथ सिनेमा ने दिखाया है कि अगर कहानी और एग्जीक्यूशन दमदार हो तो ऑडियंस उसे पसंद करेगा, लेकिन बॉलीवुड में ये ट्रेंड अभी स्लो है। यहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों की वैल्यू ज़्यादा होती है और ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। डूड ने ये सारा का सारा नैरेटिव पलट कर रख दिया है। प्रदीप रंगनाथन ने यह साबित किया है कि स्मार्ट फिल्म मेकिंग, लो बजट और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग के थ्रू ऑडियंस से कनेक्ट किया जा सकता है। ये छोटा बदलाव नहीं है। बॉलीवुड जो रीथिंकिंग करने पर मजबूर करता है कि भाई आपको हम क्यों प्यार दे रहे हैं। दुनिया भर में इस मूवी ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, धीरे धीरे 150 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा मार्केटिंग कैंपेन कर दिया और उछलकर आपने कमाई कर ली। छोटे छोटे कदम रख रही है। एक तरफ सेंटिमेंट्स हैं कि ऑडियंस अब कंटेंट ड्राइवन सिनेमा को उतना ही पसंद करती है जितना बिग स्टार, हाई बजट मूवीज़ को। बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स को ये लेसन लेना होगा कि सिर्फ बड़े स्टार्स और मार्केटिंग से ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। स्टोरी टेलिंग, एग्जीक्यूशन और ऑडियंस कनेक्ट ही सबसे बड़ा वेपन है। ऐसा पहली बार भी हुआ है, बॉलीवुड में भी कभी कभी हो जाता है। लापता लेडीज जैसी फिल्मों ने साबित किया है, कांतारा जैसी फिल्मों ने साबित किया है, इनफैक्ट तुम्बाड़ जैसी फिल्मों ने साबित किया है कि अगर आपकी कहानी में दम हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऑडियंस आपको ज़रूर प्यार देगी और ड्यूड ने वो जज्बा फिर से शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री परसेप्शन चेंज करने वाली कहानी है। साउथ सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंसी दिखाई है, ऑडियंस को हाई क्वालिटी स्टोरी प्रोवाइड की है। अब डूड ने भी साबित किया है कि अगर बॉलीवुड ये अप्रोच अपनाए तो कहीं भी किसी भी बजट कोई लिमिटेशन ही नहीं है। बॉलीवुड में ऑडियंस
अक्सर मेगा स्टार के साथ कनेक्शन बनाती है, लेकिन ड्यूड ने दिखाया कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, रिलेटेबल स्टोरी के साथ कोई भी कैरेक्टर या कोई भी छोटा बजट ब्लॉकबस्टर बना सकता है आपकी मूवी को। ये इंस्पिरेशन है जो मुझे लगता है बॉलीवुड के हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर और हर एक्टर को लेना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि भाई आपकी जेब में पैसा है या नहीं। अगर आपके पास कहानी कहने का तरीका है तो आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। इस फिल्म ने 6 दिन में सिखाया है बॉलीवुड को, वेकअप कॉल है उनके लिए। इस साल ऑडियंस ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि कंटेंट टेकिंग होता है, चाहे साउथ हो चाहे बॉलीवुड की कोई स्मॉल स्केल फिल्म। अगर नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो तो कोई भी बैरियर्स क्रॉस किए जा सकते हैं। और ये सिर्फ 35 करोड़ के बजट में बनी है, फ्यूचर मेकिंग फिल्म है ये, है ना। साउथ की साइड से वैसे भी इस तरीके की बहुत सारी फिल्में आती हैं जिन्हें ऑडियंस प्यार देती है और कहा जाता है कि ये गुड सिनेमा है, इस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाता है। अब बॉलीवुड को एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि वो कब इस तरीके का काम करेंगे, कब तक हम उनकी वही घिसी पिटी कहानियां देखेंगे और कब तक हम बड़े बजट के नाम पर टिकट खरीदते रहेंगे। शायद अब तो बॉलीवुड को जाग जाना चाहिए। साउथ इंडस्ट्री आज से थोड़ा टाइम पहले तक कहीं पर भी नहीं थी, है ना। ऐसा देखा जाए तो उनकी मूवीज़ को उतना प्यार नहीं मिलता था, लेकिन आज की डेट में साउथ की हर फिल्म को नॉर्थ में उतना ही प्यार मिलता है जितना बॉलीवुड की फिल्मों को मिलता है। ये जीत है कहानी की, ये जीत है स्टोरी टेलिंग की। अगर इस तरीके से काम किया जाए तो आप सिनेमा अच्छा बना सकते हैं। इस साल की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, स्मॉल बजट के साथ एक बड़ा मैसेज दे रही है कि कहानी में दम हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.